स्पोकन इंग्लिश गुरु ऐप के क्विज नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। 16 अप्रैल 2024 को लिए गए इस क्विज के विनर्स के नाम अनाउंस किए जा चुके हैं। आप सभी के सामने विनर्स की लिस्ट है। सभी विनर्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए अब हम देख लेते हैं कि इस क्विज में जो क्वेश्चंस लिए गए थे क्या थे, उनके सही ऑप्शंस क्या थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसे दूंगा डॉट 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 यू हेल्प मी। कब दूंगा मैं? तब जब आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है ना। आपके सामने 4 विकल्प हैं, सभी आप देख रहे हैं कंजंक्शंस हैं। कंजंक्शंस का वीडियो डे 39 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 39 कंजंक्शंस के वीडियो में आपको बताया गया है प्रोवाइडेड का आप यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? बशर्ते या पर तब जब। मैं आपको पैसे दूंगा बशर्ते मतलब पर शर्त यह है कि आप मेरी मदद करें, या बशर्ते आप मेरी मदद करें, या फिर पर तब जब आप मेरी मदद करें। प्रोवाइडेड सही विकल्प है। प्रोवाइड टू ये कोई भी कंजंक्शन नहीं है। सो एज टू इसका यूज कब किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है? ताकि के सेंस में। यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। और एज फार एज का यूज कब करते हैं? जहां तक, इस तरह के सेंस में। आपने कंजंक्शंस के वीडियो में इन सबको देखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, ही सेंट मी देयर, उसने मुझे वहां भेजा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस है, उसने मुझे वहां भेजा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये बात मैंने आपको पैसिव वॉइस की किस वीडियो में बताया है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की डे 51 की वीडियो में। कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट में आ जाएगा आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं आप? पैसिव में वॉज, आई वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, आई वॉज सेंट। यहां पर सेकेंड फॉर्म है एक्टिव में, यहां पर थर्ड फॉर्म सेंट। देयर बाय के साथ जो यहां पर सब्जेक्ट है, आई वॉज सेंट देयर बाय हिम, मुझे वहां भेजा गया उसके द्वारा। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप नोट करें तो जितने भी क्विज हो रहे हैं आप ये देखेंगे कि जब इसकी आंसर शीट आती है तो आंसर शीट में अगर आप क्लिक करें तो वहां पर आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन उसके आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन वीडियो का एक बटन है। उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर डे की वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता होना चाहिए, और ऐसा क्यों ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि किस वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को बताया गया है ये जानना भी जरूरी है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2 था। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था? तीसरे नंबर का क्वेश्चन था चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। किसे चेंज करिए? इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस किस में? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के सेंटेंस को ही तो आप एक्टिव में चेंज करते हैं। अच्छा, आप देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में क्या है? मॉडल वर्ब शुड हैव बीन। मॉडल वर्ब के पैसिव में आपने क्या सीखा था कि एक्टिव में जब ये सेंटेंस होता है तो वहां पर कौन सी मॉडल वर्ब यूज होगी? शुड हैव। बीन का यूज नहीं होगा ना एक्टिव में। तो शुड हैव के साथ में एक ये है और एक ये है, लेकिन शुड हैव के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कभी नहीं यूज होती। तो ये तो ऑप्शन ही आउट हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, यही है सही ऑप्शन, एक्टिव वॉइस में ये वाला सेंटेंस। लेकिन हमें इंग्लिश को मैथमेटिक्स की तरह नहीं सीखना है कि हमने रूल सीख लिया, रूल के हिसाब से। थोड़ा सेंस को भी देख लीजिए। इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब समझ लीजिए। पैसिव में देखिए उसको बदल के। एक्टिव में जैसे ये सेंटेंस है, यू शुड हैव गिवन, आपको देना चाहिए था। चाहिए था के लिए शुड हैव का यूज करते हैं। आपको देना चाहिए था, उन्हें क्या देना चाहिए था? पैसा देना चाहिए था। आपको उन्हें पैसा देना चाहिए था। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को पैसे में चेंज कर लो तो आप कैसे करेंगे?
उन्हें आपके द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए था। तो देखिए पैसे में वही तो सेंस आ रहा है, दे शुड हैव बीन गिवन। उन्हें दिया जाना चाहिए था क्या? पैसा आपके द्वारा। तो ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश आपको ढंग से समझना है। तो एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में ये है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनिए। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। यहां पर क्या आएगा? सो डिड आई, सो डू आई, सो आई डिड, सो आई डू। जिन भी स्टूडेंट्स ने कंजंक्शंस के वीडियो को ढंग से देखा है, देखते ही समझ जाएंगे कि सेंस क्या बन रहा है। सेंस बन रहा है वो डॉक्टर बनना चाहता है और मैं भी बनना चाहता हूं। वो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी, ये सेंस है। मैं भी, इसको कैसे कहना है कंजंक्शंस के वीडियो में बताया था। सो का यूज करते हैं, उसके बाद यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है। कौन? मैं भी। सो डू आई। ये सही विकल्प है। केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने कंजंक्शंस की वीडियो को देखा है, डे 39 के वीडियो को। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन क्या था? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प चुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट? नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा इनकरेक्ट है? यानी कि इनमें से कोई एक सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है, बाकी सब तो करेक्ट हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर जैसे लिखा है पीपल्स, आप में से कईयों के मन में आएगा कि पीपल तो खुद एक प्लूरल वर्ड है, पीपल्स तो होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि लोग कहां के लोग? अलग अलग देशों के लोग। देयर आर पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, वहां पर कई देशों से लोग हैं। ठीक है ना? यह बात एक वीडियो में बताई गई है कि जब कई सारी कंट्रीज के लोग होते हैं, ऐसे में हम पीपल्स भी कहते हैं। तो यह सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही इज अ लर्नेड पर्सन। अब कई स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह किस तरह का वर्ड है। लर्नेड का मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत पढ़ा लिखा, एक एडजेक्टिव है ये। और वैसे अगर मैं आपसे एक बात और बताता हूं, आपने देखा है एक वर्ब होती है, क्रिया होती है लर्न, याद करना या सीखना। इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है लर्न्ड, लेकिन इसे कैसे बोला जाता है? लर्न्ड। जबकि ये क्या है? लर्नेड। लर्नेड का मतलब ये एक अलग वर्ड है, बिल्कुल उससे मैच करता हुआ, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत पढ़ा लिखा। तो ये सेंटेंस भी यहां पर बिल्कुल सही है, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है? आई हैव अ फ्यू मनी इन माई पॉकेट। मनी के साथ फ्यू तो नहीं लगता, क्या लगता है? सम लगा सकते हो आप। आई हैव सम मनी लगा सकते हैं ना, या फिर लिटिल लगा सकते हैं। नॉन काउंटेबल के साथ में आप सम या लिटिल का यूज करते हैं, काउंटेबल के साथ में फ्यू का यूज करते हैं, तो यहां पर तो ये आएगा नहीं। इसलिए ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इन चारों में से यही मात्र एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इनकरेक्ट है। अब मनी के साथ फ्यू नहीं आएगा, ये बात मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के वीडियो में बताई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो पे क्लिक करके। अगला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट स्पेलिंग। वर्ड आपको दिया गया था जघन्य या घृणित। जैसे हम अक्सर सुनते हैं जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम, तो कहा जाता है हीनियस क्राइम। तो इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है आपको चुनना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये ऑप्शन था बिल्कुल करेक्ट, HEINOUS। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इन अ सेंटेंस रवीना इज अ वेरी क्लेवर लेडी। रवीना एक बहुत चालाक लेडी है। व्हाट इज क्लेवर हियर? इस सेंटेंस में
क्लेवर क्या है? ऑप्शंस, एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या डिटर्मिनर है? सोचिए। देखिए, रवीना किसी व्यक्ति का नाम है तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है? नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सब बताया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में क्या बताया गया है? लेडी है वो, लेडी एक कॉमन नाउन है। कैसी लेडी है? चालाक लेडी है। तो जब किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाए किसी वर्ड की मदद से, तो वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो सही ऑप्शन है एडजेक्टिव। अगर यहां पर पूछा जाता कि वेरी क्या है, तो चालाक तो है लेकिन बहुत चालाक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा एडिशनल, थोड़ा और एम्फेसाइज कर दिया वेरी का यूज करके क्लेवर को, तब वेरी क्या होता है? एडवर्ब। फिलहाल यहां पर पूछा गया क्लेवर क्या है, तो क्या है? एडजेक्टिव। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन यही था। इन अ सेंटेंस लव इज लाइफ, सेंटेंस क्या है? लव इज लाइफ। इस सेंटेंस में व्हाट इज लव? सोचिए, क्या है लव? वैसे तो हम सब जानते हैं कि LOVE लव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्यार करना या बहुत पसंद करना, सही है। लेकिन लव एक नाउन भी है, एज अ नाउन भी यूज किया जाता है इसको, और जब इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ प्यार। तो प्यार करना ये तो एक एक्शन है एज अ वर्ब, लेकिन प्यार एक फीलिंग का नाम है, एज अ नाउन इसको कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको नाउन के वीडियो में ये चीज बताई हुई है। तो यहां पर अगर आप देखें तो लव का यूज कहां पर किया गया है? एज अ सब्जेक्ट किया गया है। यहां पर प्यार करने की बात नहीं हो रही। क्या कहा गया है? प्यार जिंदगी है। कौन है जिंदगी? प्यार। यहां पर प्यार एक फीलिंग की तरह से बताया गया है। ये क्या है? एक नाउन। और जब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में आप नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड या इंफिनिटिव का यूज करते हैं, वहां पर भी इस तरह की चीजें आई थी। तो यहां पर सही विकल्प है नाउन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस दिया गया डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के लेक्चर 1 को अगर आप याद करें, क्या बताया था मैंने आपको? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए कोटेशन मार्क्स के अंदर, ठीक है। अर्नवी ने कहा, क्या कहा? Why am I here? उसने एक क्वेश्चन पूछा, मैं यहां क्यों हूं? जब इस बात को इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाएगा तो आप जानते हैं चूंकि क्वेश्चन है तो सेड की जगह क्या कहा जाएगा? आस्क्ड। चारों जगह पे आ रहा है, ठीक है। वाई एज इट इज यूज होगा, चारों जगह पे हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद अर्नवी ने पूछा, अर्नवी एक लड़की है तो शी का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होगा शी, और चूंकि पास्ट में वॉज, हियर की जगह देयर, शी वॉज देयर। वाई शी वॉज देयर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज टू ईट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में टू ईट क्या है? इस सेंटेंस में टू ईट क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अंडरस्टूड है कि इंफिनिटिव फॉर्म है, लेकिन कौन सा इंफिनिटिव है? नाउन इंफिनिटिव, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल या बेयर? तो इस बात को मैंने आपको जेरेंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल्स के वीडियो नंबर 1 में बताया है। जो स्टूडेंट्स मेरे 90 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं ढंग से, उनको तो कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं है कि टू ईट यहां पर एडजेक्टिवल इंफिनिटिव है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक में बदलो। सेंटेंस क्या था? ही बॉट अ पेन, उसने पेन खरीदा। इंटरोगेटिव में कैसे बदला जाएगा? क्या उसने पेन खरीदा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड का ही यूज कर सकते हैं, डज का तो यूज ही नहीं कर सकते। डिड ही, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनता है सेंटेंस? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकती, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो सही ऑप्शन है डिड ही बाय पेन, क्या उसने पेन खरीदा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प का चुनाव करिए। एस्टरिस्क, क्या है एस्टरिस्क? इस तरह का मार्क होता है एस्टरिस्क, अ स्टार सिंबल, सिंपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। विच मूड इज द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेटेड टू, नीचे दिया गया सेंटेंस किस मूड से रिलेटेड है। इंग्लिश ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अपने 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी कवर किया हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा है वो जानते हैं 4 तरह के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, इंटरोगेटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। जब भी हम किसी कल्पना की बात करते हैं, जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई विश ही वॉज इन योर पोजिशन 3 years ago, काश वो 3 साल पहले आपकी पोजीशन पे होता। एक कल्पना है जो कि अब नहीं हो सकती, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ऐसे केसेस में वो सेंटेंस किस मूड में होता है? सब्जंक्टिव मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस में आयट, इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शंस के वीडियो मैंने आपको बताया आयट या तो आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर आई वुड का, पर डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। देखिए सेंटेंस क्या है, सोचिए अगर यहां पर आयट को मैं एक पल के लिए मान लूं कि आयट का मतलब है आई वुड, तो वुड के बाद कभी टू आपने देखा है किसी सेंटेंस में? आई वुड टू गो, ऐसा कभी होता है? मॉडल वर्ब में आपने पढ़ा था वुड को? बिल्कुल नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सही ऑप्शन है आई हैड। और वैसे भी अगर आप देखें आयड का मतलब अगर यहां पर है आई हैड और उसके बाद क्या रहा है? टू, हैड टू का तो यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं हैड टू का? किसी काम को करना पड़ता था या किसी काम को करना पड़ता या किसी काम को करना था। आई हैड टू गो, मुझे जाना था घर, कल मुझे घर जाना था। ये सेंस हो सकता है ना सेंटेंस का, तो यहां पर सही विकल्प है आई हैड। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सही विकल्प का चुनाव करिए। अ क्रिकेट टीम इज मेड ऑफ 11 प्लेयर्स, मेड बाय 11 प्लेयर्स, मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स या मेड अप बाय 11 प्लेयर्स। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको याद हो तो जिस वीडियो में मैंने आपको मेड ऑफ, मेड बाय, मेड इन, मेड अप ऑफ सब के बारे में बताया था, सही विकल्प है मेड अप ऑफ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चिड़चिड़ा या गुस्सैल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है। अंडरस्टूड है कि कुछ ऐसा ही वर्ड है, टेस्टी, टेस्टी, ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो वर्ड है टेस्टी, टेस्टी मतलब तो होता है स्वादिष्ट, तो बिल्कुल ऐसा ही एक वर्ड होता है जिसमें ए की जगह ई आता है, टेस्टी। इसे कहते हैं टेस्टी। टेस्टी किसके लिए कहते हैं? चिड़चिड़े व्यक्ति के लिए, गुस्सैल व्यक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन, ये मसाले पिसे हुए हैं। दीज स्पाइसेस, ये मसाले हैं पिसे हुए। मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के वीडियोस में बताया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करते हैं या फिर एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ जहां पर आप आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो पिसे हुए, पीसने को हम क्या कहते हैं? ग्राइंड। ग्राइंड की थर्ड फॉर्म का आप यहां पर यूज करेंगे। दीज स्पाइसेस आर ग्राइंड की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ग्राइंड की थर्ड फॉर्म पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही आंसर देते। तो बताइए, सोचिए क्या होगा आंसर? ग्राइंडेड, ग्राउंड या ग्राउंडेड? तो मैं आपको बता दूं, ग्राइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। बहुत से स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज थे, इसीलिए उन्होंने ग्राइंडेड ऑप्शन को चूज किया, कुछों ने ग्राउंडेड को चूज किया, बहुत कम ने ग्राउंड को चूज किया। सही ऑप्शन है ग्राउंड। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। वो सोच रहा होगा कि मैं पागल हूं। होगा, गागेगी आ रहा है, रहा होगा, आपके मन में आएगा विल भी आएगा। लेकिन देखिए, वो सोच रहा होगा कि मैं पागल हूं, इस वक्त सोच रहा होगा। तो अगर आपको याद हो कि सिंपल सेंटेंसेस के वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, ऐसे केस में विल बी का यूज आप बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जो बात हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है। वो सोच रहा होगा कि मैं पागल हूं, यानी इस वक्त सोच रहा होगा, एट प्रेजेंट। सही है ना? यही सेंस है ना सेंटेंस का।
तो वुड बी का यूज होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। और वो सोच रहा होगा, ही वुड बी थिंकिंग कि दैट मैं पागल हूं, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, आई एम मैड, एम, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर वुड बी मैड ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। तो ये बात सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको बताई हुई है, सही ऑप्शन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डॉट 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 योर ब्रदर। मैंने आपको फ्रेजल वर्ब के वीडियो में बताया था, लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेजल वर्ब आता है जिसके बाद हमेशा प्रैक्टिस क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ना कि कभी भी फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर है टू के बाद हमेशा इंफिनिटिव फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पर्टिकुलरली इस फ्रेजल वर्ब के केस में आपको ध्यान रखना है कि टू के बाद हमेशा जो भी वर्ड आएगा, जो भी क्रिया आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो सही ऑप्शन है मीटिंग। और क्विज 1 का लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू राहुल, कुड आई टॉक टू राहुल या मे आई टॉक टू राहुल? कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर तीनों के तीनों सही है? जब भी हम परमिशन की बात करते हैं, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं, परमिशन मांग रहे हैं आप, ऐसे केस में आपने मोडल वर्ब्स में पढ़ा है, आप कैन, कुड, मे, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। इस क्विज को आपने अगर अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्विज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। हर क्विज को आप अटेम्प्ट करा करिए, इससे आपको ये पता लगता है कि आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। और फिर अगर आपके 20 में से 90% मार्क आते हैं, मान लीजिए 18 नंबर आते हैं, 19 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लकी ड्रॉ का पार्ट बन के आप विन कर सकते हैं प्राइजेस। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।